चेंज हो चुकी है। तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विल कीप इट रैपिड, जैसे हम लोग अपने डेली करंट अफेयर्स में लास्ट में करते हैं क्विक रिवीजन टाइप, वैसे ही इसको रखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 140 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा है। टॉपिक वाइज है इसलिए थोड़ा ज्यादा आपको नॉलेज इसमें मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बने हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड? पुष्कर सिंह धामी, आई थिंक वी ऑल नो दिस आंसर। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो वो उत्तराखंड के जो है चीफ मिनिस्टर नए बने हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। नाउ लेट्स सी फर्दर क्वेश्चन हमसे क्या पूछे हैं। एम के स्टालिन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? सेम आपसे लाइन पे पूछा जा रहा है, पहला भी चीफ मिनिस्टर वाला था, अभी भी वही पूछा जा रहा है कि एम के स्टालिन जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आई थिंक वी ऑल नो, ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अगेन सेम लाइन पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि एम के स्टालिन जो है कहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम आंसर देख लेंगे इसका फटाफट से। असम के कौन नए मुख्यमंत्री बने हैं ये आपको बताना है। एन रंगास्वामी, एन के स्टालिन, हेमंत बिस्वा शर्मा या अखिल गोगोई? एम के स्टालिन का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो तमिलनाडु के बने हैं। असम की बात करें, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। बेसिकली गवर्नर की यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे यानी बेसिकली यूनियन मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत, उन्हें कौन से राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या हिमाचल प्रदेश? अगेन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे अगेन गवर्नर की बात हो रही है, लेकिन झारखंड के लिए पूछा गया है, तो ध्यान से देखेंगे आप ऑप्शंस, क्योंकि अगेन ये सारे घूम फिरा के वही पोजीशंस को आपस में शिफ्ट किया हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की बात कर रहे हैं, बंडारू दत्तात्रेय, रमेश बाइस, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर या मंगूबाई छगनबाई पटेल? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, रमेश बाइस। नेक्स्ट देखो, नवगठित सहकारिता मंत्रालय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता है कि मिनिस्ट्री में जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो इसका प्रभार, ये जो न्यूली फॉर्म्ड है, इसका प्रभार किसको दिया गया, इसका चार्ज किसको दिया गया है? मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या सर्बानंद सोनोवाल? चारों ऑप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। करेक्ट आंसर वी ऑल नो, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे अमित शाह, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिला दिया गया है। इस मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। नाउ द पॉइंट इज, देखो यहाँ पर ये जो दो मिनिस्ट्रीज को क्लब किया गया है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आंसर आपको जल्दी से साथ में देना है, तब तक मैं पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ। इसका जो रीजन है दैट इज कोविड-19। वी ऑल नो कि जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री से जोड़ने का पर्पस क्या है कि कोविड सिचुएशन जो हम गुजर रहे हैं, इस टाइम पे इन दोनों का एक साथ फंक्शन करना बहुत जरूरी है। चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई करने में हो या उसको पूरा फिल इन करने में हो, सारी जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इन दोनों मिनिस्ट्रीज का साथ में चलना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आपसे बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अब जो है इस मिनिस्ट्री का चार्ज किसे दिया गया है? बेसिकली अब जो हमारे न्यू हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन बन गए हैं? पुरुषोत्तम रुपाला, मनसुख मंडाविया, सर्बानंद सोनोवाल या अनुराग ठाकुर? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मनसुख मंडाविया ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है इस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट देखो, जी किशन रेड्डी तेलंगाना राज्य से पहले कैबिनेट बने हैं ना, ये इटसेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर में पहला कौन बना है, तो जी किशन रेड्डी, इन दैट केस आपका आंसर करेक्ट होगा। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय जो है दिया गया, बेसिकली उनको कौन से मिनिस्ट्री का चार्ज सौंपा गया, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, या कपड़ा मंत्रालय, या ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, उसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
ठीक है। तो इन दोनों मिनिस्ट्रीज का चार्ज जो है किसको दिया गया है, जी किशन रेड्डी को, जो तेलंगाना राज्य से पहले कैबिनेट मंत्री बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के नए रेल मंत्री कौन बने, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नारायण राणे, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव या पशुपति पारस। नए रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन बन गए हैं, चेंजेस आपको पता है ट्रिमेंडस की गई है। करेक्ट आंसर ऑल नो बिल्कुल लेटेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है अश्विनी वैष्णव, बिल्कुल करेक्ट है। यही क्वेश्चन करंट बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय को एक साथ मिला दिया गया है। एक पॉइंट आपको दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ क्लब कर दी गई है। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको बताना है कि हमारे भारत के नए शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या ऑप्शंस आपके सामने है यहाँ पर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पशुपति पारस या हरदीप सिंह पुरी। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको आंसर इसका डेफिनेटली पता होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल करेक्ट है। 10 क्वेश्चन हमने अब तक कवर किए हैं, बिल्कुल ये अभी जो मिनिस्ट्रीज में चेंजेस किए गए हैं उससे रिगार्डिंग है, और भी आगे फर्दर सेशन में हम लोग कवर करेंगे मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चंस। लेकिन 10 क्वेश्चन में आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लब किए हुए सिर्फ आपके लिए टॉपिक वाइज, तो आई एम होपिंग कि कम से कम इसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे करेक्ट होंगे फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जस्टिस एनवी रमना को भारत के डैशवे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्टिस एनवी रमना जो है हमारे बन गए हैं सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं ये आपको यहाँ पे बताना है, 46, 45, 48 या 49। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 48। नाउ द पॉइंट इज कि इनकी रिकमेंडेशन किसने की थी। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 47th कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो 47th सीजेआई थे वो कौन थे, एसए बोबड़े, ठीक है। तो जस्टिस एनवी रमना की रिकमेंडेशन इन्होंने ही की है, जिसको हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक्सेप्ट की, एंड ये हमारे जो है 48 नंबर के सीजेआई बन गए हैं, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मेंशन्ड है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना है। ऑप्शन देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी, विमल कुमार राव, जीपी सामंत या किरण पांड्या। मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी जीपी सामंत। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए थोड़ा सा अब आउट ऑफ द लाइन हमारा क्वेश्चन है। अब ये असम राइफल्स के नए महानिदेशक यानी डीजी किसको नियुक्त किया गया या कौन बने हैं आपको बताना है। डायरेक्ट अगेन क्वेश्चन है, कुलदीप सिंह, सुबोध जायसवाल, प्रदीप चंद्र नायर या सुखदीप सांगवान। असम राइफल्स के डीजी कौन बने हैं आपको बताना है। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीआई के न्यू डायरेक्टर कौन बने आपको बताना है, वाईसी मोदी, सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सिन्हा या राकेश अस्थाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आई थिंक अगेन ये भी हमने क्वेश्चन बहुत बार कवर किया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सुबोध कुमार जायसवाल बन गए हमारे सीबीआई के न्यू डायरेक्टर। नेक्स्ट देखो, वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी वाइस चीफ की बात हो रही है एयर स्टाफ के, किसे अपॉइंट किया गया है, एयर मार्शल आरजे डकवर्थ, विवेक राम चौधरी, एचएस अरोड़ा या बल्लभ राधाकृष्ण। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। वायुसेना के नेक्स्ट वाइस चीफ कौन बने हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, चलिए एनएचआरसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर्स आप ऑप्शंस आपके सामने है, जस्टिस एके मिश्रा देन आदर्श गोयल पीके मिश्रा है ये, आदर्श गोयल एके मिश्रा ऑप्शन सी है, या फिर एके त्रिपाठी। अगेन एके पीके सिमिलर से नाम है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द ऑप्शंस आल्सो, ये क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान से देख लेना, कभी एके पीके में मेरी तरह कंफ्यूज मत हो जाना। एनीवेज एनएचआर आंसर दीजिए, मैं एनएचआरसी की फुल फॉर्म डिस्कस कर लेती हूँ, दैट इज नेशनल
ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर एनएचआरसी की फुल फॉर्म। अगर नहीं पता थी तो शायद अब इससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एनएचआरसी के प्रमुख यानी हेड कौन बने हैं, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस ए के मिश्रा। नाउ ए के त्रिपाठी, पी के मिश्रा, बड़े कंफ्यूजिंग नाम दिए हुए हैं, तो जस्ट ध्यान से देख लो, ए के मिश्रा बन गए हैं एनएचआरसी के न्यू हेड। नेक्स्ट देखो, उनकैड फुल फॉर्म दी हुई है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इंग्लिश में बात करें, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट की गई है। नाउ अगेन, मैं हर सेशन में, हर टॉपिक में जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है हमेशा यही डिस्कस करती हूँ कि फर्स्ट विमेन, यंग लीडर, यंग मैथमेटिशियन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उनकैड की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, जल्दी से देखेंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रेबेका ग्रिन्सपैन। इंग्लिश एकदम से रीड करने में दिक्कत हो रही है तो अब इंग्लिश वाला पोर्शन चेक करो, मुझे दोनों डिस्कस करने हैं आपसे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रेबेका ग्रिन्सपैन। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को यूएनजीए के 76वें सत्र के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के शेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन, इसमें से दो फ्रेम हो सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि 76th एडिशन के जो यूएनजीए के 76 सत्र हुआ है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इन दैट केस अब्दुल्ला शाहिद इसका करेक्ट आंसर होता। लेकिन आप इसे यहाँ पे पूछा गया उनका शेफ डी कैबिनेट। नाउ द पॉइंट इज कि शेफ डी कैबिनेट क्या होता है, ये कुछ नहीं है, जस्ट अ फैंसी नेम है। बेसिकली जो अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल्ला शाहिद, इनको किसी भी तरीके की कोई हेल्प की जरूरत होगी, इनको किसी भी तरीके की एडवाइस की जरूरत होगी या मदद की जरूरत होगी, तो इन दैट केस इनका जो शेफ डी कैबिनेट होंगे वो इनकी मदद करेंगे। इट्स जस्ट अ फैंसी नेम बट इनका एक काइंड ऑफ एडवाइजर ही है। ठीक है, इन द मेन टाइम आई थिंक आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, के नागराज नायडू। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टर जनरल के एडिशनल चार्ज की बात हो रही है। राकेश अस्थाना, कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल या वाईसी मोदी। तो यहाँ पे एनआईए दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके महानिदेशक का एडिशनल चार्ज जो है ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट का हेड किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है। मनोज यादव, शबीर हुसैन, अजीत सिंह या हेमंत कलसन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर, शबीर हुसैन। नेक्स्ट देखो, अटल इनोवेशन मिशन एम के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी एम के नए मिशन डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं आपको बताना है। आंसर दीजिए, संजीव कुमार, डॉक्टर चिंतन वैष्णव, रामनाथन रमन या सौरभ गर्ग। इन द मीन टाइम अगर मैं एम की बात करूं, बेसिकली इसको फॉर्म किया गया नाम आपको क्लियर कर रहा है, इनोवेशन मिशन है। बेसिकली किस तरीके से आप इनोवेशन को प्रमोट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकते हो, नए आइडियाज को बूस्ट अप कर सकते हो, इसके लिए जो है इस पर्टिकुलर एम को क्रिएट किया गया है दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। तो आपको बताना है कि इसके नए मिशन डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। नेक्स्ट देखो, चलिए जल्दी से आंसर देखना है, आपको बताना है यहाँ पर नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पर आपके जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, नए आर्थिक मामलों के सचिव। ऑप्शन आपके सामने है, तरुण बजाज, अजय सेठ, अजय भूषण पांडे या टीवी सोमनाथन। ठीक है, आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है अजय सेठ वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द पॉइंट इज कि इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है तरुण बजाज को। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। कभी कभी हमारे पुरानी चीजें ही हमें इन्फॉर्मेशन याद होती है, नई का हमें आइडिया नहीं रहता है। तो अभी करंटली जो है न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन बने हैं, अजय सेठ। रिप्लेस किसको किया है इन्होंने, तरुण बजाज को। नेक्स्ट देखो, फेसबुक द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है, ये आपको बताना है। नाउ इफ यू नो कि जितने हमारे सोशल मीडियाज हैं
एप्स है या जितने भी आपको फेसबुक व्हाट्सएप है, इन सब के लिए जो है ग्रीवेंस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। वी ऑल नो, क्योंकि व्हाट्सएप के साथ भी काफी इश्यूज चल रहे थे। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे फेसबुक के लिए पूछा गया है कि ग्रीवेंस ऑफिसर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, रवीश कुमार, स्फूर्ति प्रिया, जस्टिस AK सिकरी या परेश बी लाल। फेसबुक की बात कर रहे हैं, ग्रीवेंस ऑफिसर की बात कर रहे हैं इंडिया के लिए। करेक्ट आंसर, नाम थोड़ा डिफरेंट है तो आपको याद रहेगा, स्फूर्ति प्रिया। एनीवेज फेसबुक वाले क्वेश्चन हमारी जनरेशन को एनीवेज याद ही रहते हैं। नेक्स्ट देखो, पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अक्षय कुमार, सोनू सूद, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। बात की जा रही है पंजाब के एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर की। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक जो है एक्टर, उन्होंने कोविड से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम किया है, तो ब्रांड एम्बेसडर भी वही बनना डिजर्व करते हैं। आई थिंक आंसर आपको पता चल गया होगा अभी तक। ऑप्शन नंबर बी जो है सोनू सूद, बिल्कुल करेक्ट है। लोक उद्यम चयन बोर्ड, दैट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। सोमा मंडल, मल्लिका श्रीनिवासन, सौरभ गर्ग या GP सामंत। लोक उद्यम चयन बोर्ड, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मल्लिका श्रीनिवासन। आई होप जल्दी जल्दी आप आंसर कर रहे हैं। वी हैव टू कीप इट वेरी क्विक एंड रैपिड, तभी हम लोग कम टाइम में ज्यादा सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसी देश ने नोराल मट्रोशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नामित किया है। अगेन क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन इससे एक और क्वेश्चन फ्रेम अप हो गया है कि जो भी आंसर है या जो सा भी देश यहाँ पे करेक्ट होगा, उसने जो है किसको जो है अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नामित किया है। दैट केस नाम भी पता होना चाहिए, दैट इज नोराल मट्रोशी। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने जो है उनको अपना फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट नामित किया है, नेम किया है, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, अमीरात या कतर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, UAE, दैट इज संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बेसिकली CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बात हो रही है सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके CMD के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, GP सामंत, सौरभ गर्ग, S रमन, GR चिंतला। चलिए आंसर देख लेंगे यहाँ पर, करेक्ट आंसर जल्दी से देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है S रमन, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगेन कुछ डिस्कस वाला पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सिडबी के नया CMD कौन बना है, S रमन। तो इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट देखो, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अगेन CMD की बात कर रहे हैं, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फुल फॉर्म दी हुई है तो फुल फॉर्म भी याद रखा करो। बात हो रही है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की। नलिन सिंघल, अजय सेठ, TV सोमनाथन या अमित बनर्जी। करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो है अमित बनर्जी, वो बिल्कुल करेक्ट है। 28 क्वेश्चन डन है, होपिंग कि आपके एटलीस्ट 21-22 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, दैट इज NCDX के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगेन फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ आपसे बाई चांस जैसे डी की फुल फॉर्म पूछ ले कि NCDX में डी बताओ क्या है या C बताओ क्या है, तो पूरी फुल फॉर्म थोड़ी आइडिया भी होगा ना, तो आपको इसके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर NCDX के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया है, TS रेड्डी, अरुण रस्ते, रेखा मेनन या सिद्धार्थ लोंगजाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अरुण रस्ते। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका के एसोसिएट जनरल के रूप में, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टार लगा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। तो किस इंडियन अमेरिकन को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल जो है अपॉइंट किया गया है US में, वनीता गुप्ता, स्वाति मोहन, भव्या लाल या निधि कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वनीता गुप्ता। क्या बन गई है, इंडियन अमेरिकन है, बन गई है US में अटॉर्नी, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, किस भारतीय को रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। बेसिकली प्रोहिबिशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। नाउ द पॉइंट इज कि हमें 2-3 क्वेश्चंस और मिलेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर से रिलेटेड,
उन सब में भी एक ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जीसी मुर्मू। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर से रिलेटेड इनको थोड़ा याद रखना कि ये जो है एक दो क्वेश्चंस और हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड उनका पोस्ट क्या था, एक्सटर्नल ऑडिटर, एंड नाम क्या है, जीसी मुर्मू। जस्ट मेक अ लिस्ट, पॉइंट लिखो, डिस्क्रिप्शन ऐड करो नीचे। नेक्स्ट देखो, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च की बात हो रही है। अमिताभ चौधरी, रमन मीनाक्षी सुंदरम, रेखा मेनन या नीरज बजाज। ठीक है, जल्दी से आंसर देखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी जो है रमन मीनाक्षी सुंदरम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारत में ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार एडेड है, आपको एनीवेज आइडिया लग गया है। बीआरओ की फर्स्ट विमेन ऑफिसर कौन बनी है जिनको अपॉइंट किया गया है एज ऑफिसर कमांडिंग। रेखा मेनन, कृति के कारंत, आर पद्मावती या फिर विशाली एस हिवासे। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विशाली एस हिवासे। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन अगेन खुद को एक और क्वेश्चन ऐड करके डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बेसिकली कंट्री का नाम दिया जा सकता है कि किसको जो है इस कंट्री से WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। इन दैट केस आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। तो हर एंगल से आंसर को देखना है, एनालाइज करना है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। ठीक है, तो मेक्सिको, केनिया, मिस्र या नाइजीरिया। तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो है बेसिकली ऑप्शन नंबर बी केनिया के हैं, जिनको WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयर यानी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, जगजीत पवाड़िया को अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। INCB का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। अगेन क्वेश्चन अपने आप को खुद से डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब है कि आप उसमें से एक और क्वेश्चन निकाल सकते हो। पूछा गया आपसे सिर्फ एक सिंपल चीज है कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि उसके प्रेसिडेंट के तौर पर जगजीत पवाड़िया को अपॉइंट किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में ही बनता है। ठीक है, तो INCB का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 में पीपल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है, स्टीव इरविन, डेविड अटनबरो, एंजेला मर्केल या थेरेसा मे। तो अगेन एक बहुत ही फेमस संरक्षणवादी बेसिकली आपके एनवायरमेंटलिस्ट, वो कौन है। आई थिंक इससे इतने डिस्क्रिप्शन उनके लिए इनफ है। ऑप्शन नंबर बी जो है डेविड अटनबरो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो उनको जो है बेसिकली UN क्लाइमेट चेंज समिट जो हुआ है COP26 उसका पीपल एडवोकेट जो है इनको नामित किया गया है। भारतीय मूल के राजेश अग्रवाल को किस राजधानी शहर के डिप्टी मेयर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लंदन, सिंगापुर शहर, कैनबेरा या ओटावा। राजेश अग्रवाल जो है भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये कौन सी जो है कैपिटल सिटी के डिप्टी मेयर के तौर पर रीअपॉइंट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। ठीक है, अगेन कुछ डिस्कस वाला पॉइंट नहीं है। किस भारतीय को WHO वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य सलाहकार समूह का मानद सदस्य यानी ऑनरेरी मेंबर नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। WHO ग्लोबल एयर पोल्यूशन, साथ ही साथ हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का ऑनरेरी मेंबर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। मुकेश शर्मा, रितेश गांधी, हिरेन कुमार या सक्षम भाटिया। नाउ द पॉइंट इज, आंसर आप कर रहे हैं इसको, आई एम श्योर। द पॉइंट इज यहाँ पर कि सिर्फ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि WHO के ग्लोबल एयर पोल्यूशन का ऑनरेरी मेंबर कौन बना है, या सिर्फ हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का ऑनरेरी मेंबर कौन बना है। तो प्लीज डोंट स्टिक टू दिस कि आपसे एग्जैक्टली इसी वर्डिंग में क्वेश्चन होगा। ये सिर्फ आपको डिस्क्राइब करने के लिए कि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मुकेश शर्मा। एक इसमें से सिंगल पोर्शन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट देखो, UN ह्यूमैनिटेरियन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार आपके लिए एडेड है। UN ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे हैं, उसके चीफ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन तो आपके सामने है, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा रहेगा।
अगेन थोड़ा आपने इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा, ऑप्शन नंबर बी मार्टिन ग्रिफिथ्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अजंता ने किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है? कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट की आपको बताना है? सिक्किम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ नाम भी याद रखना है, दैट इज अजंता नेक। ठीक है, तो इनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी असम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गोदरेज उपभोक्ता उत्पादों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली बात हो रही है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। आई थिंक हम सबके घर में कहीं ना कहीं गोदरेज का कुछ ना कुछ सामान तो होता ही है, पहले टाइम पे भी हुआ ही करता था। तो इसका जो है एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है। संजीव मेहता, सुधीर सीतापति, ओपी भट्ट या राजीव मिश्रा। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुधीर सीतापति। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लिश में बात करें, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है। स्वामीनाथन जानकीरमन, इनका नाम आप काफी सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस में देखोगे। पद्म कुमार एम नायर, अश्विनी कुमार तिवारी या एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी पद्म कुमार एम नायर। ठीक है, तो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईडी का मतलब है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक। तो आरबीआई की बात कर रहे हैं, एम के जैन, जॉर्ज जे कटूर, टी रविशंकर या एम राजेश्वर राव। ठीक है, तो ये आपको बताना है, आरबीआई के ईडी की बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा जॉर्ज जे कटूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रही हूँ उनके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज होनी जरूरी है। उसके अलावा जितनी मिनिस्ट्री से क्वेश्चन करेंगे वो एनीवेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। बात हो रही है बीपीसीएल की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। इसके सीएमडी किसे अपॉइंट किया गया है? श्रीकांत माधव वैद, अरुण कुमार सिंह, गुरदीप सिंह या नलिन सिंघाल। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार सिंह। वी आर डन विद 44 क्वेश्चंस। आई मीन बहुत क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, लॉन्ग वे टू गो। आई थिंक अभी भी 100 क्वेश्चंस के अराउंड बचे हुए हैं। जस्ट स्पीड को बढ़ाना है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर सके। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे किस बॉलीवुड अभिनेता को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आई थिंक ये एड तो हम सबने देखी होगी, सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान या अमिताभ बच्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अक्षय कुमार। आई एम श्योर जब हमने डेली करंट अफेयर किया था मैंने वहां पे आपको एक इमेज दिखाई थी अक्षय कुमार वाली, जिसमें बेसिकली उन्होंने इस तरीके से कोविड सेल्फ किट को पकड़ा हुआ है, जो किसने क्रिएट की है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने क्रिएट की है। उसका नाम आपसे डिस्कस कर ले, दैट इज कोवी सेल्फ। नाम से आइडिया लग रहा है कि आप अपना खुद से टेस्टिंग कर सकते हो एंड 15 मिनट में आपको ये रिजल्ट दे देता है। एंड अक्षय कुमार ने इसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है। आई एम श्योर आपको रिकॉल हो गई होगी इसकी पूरी की पूरी वो इमेज सी। ठीक है, तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखो, विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में इंडिया परमानेंट मिशन में काउंसलर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया आपको बताना है। अजीत कुमार, आशीष चांदोरकर, विजेंद्र नवनीत या डॉक्टर राकेश मोहन। अगेन टू द पॉइंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जो है आशीष चांदोरकर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित किया गया है? कौन सी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में इंडियन ओरिजिन जस्टिस महमूद जमाल को नॉमिनेट किया गया है? न्यूजीलैंड, कनाडा, मॉरिशस, जापान। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सेट कर देती हूँ ताकि आपको इसको थोड़ा बेटर समझ सको। इन द मीन टाइम क्वेश्चन रीड कर लीजिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है। चलिए
क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है यहाँ पर कि कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा इनविजिबल सा है बट आपको हिंदी में दिख ही रहा होगा, मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं हम लोग, पर एनीवेज वो करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है, तो वी कैन अवॉइड दैट। तो कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट, बेसिकली जो हमारा ये डुअल क्राइसिस निकल के आ रहा है कोविड की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलकर एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप HLAG जो है फॉर्म की है। आपको बताना है कि किस इंडियन को इसमें मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। मैंने पूरे क्वेश्चन को आपके लिए सम अप कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपसे पूछा गया है कि जो डुअल क्राइसिस हो रही है कोविड और क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसके लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलकर एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म की है। कौन से इंडियन को इसमें मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया है आपको बताना है। रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, मोंटेक सिंह आलूवालिया या मनमोहन सिंह। एज आई टोल्ड यू मनमोहन सिंह तो इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोंटेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो किस देश के वकील करीम खान ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक चीफ प्रोसिक्यूटर के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ प्रोसिक्यूटर की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कनाडा, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन। तो बेसिकली आपको बताना है कि जो हमारे लॉयर हैं करीम खान, इनको कौन सी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चीफ प्रोसिक्यूटर के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन यानी यूके। नेक्स्ट देखो, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। बेसिकली स्पोक्स पर्सन की बात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय में स्पोक्स पर्सन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है। राजीव कुमार, अरिंदम बागची, अजीत गुप्ते या राहुल कुलश्रेष्ठ। करेक्ट आंसर, जब नाम थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं तो हमें याद रह जाते हैं। अरिंदम बागची बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले वी आर डन विद 50 क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि कम से कम आपके यहाँ पे 35 से 40 के बीच में आंसर करेक्ट होने ही चाहिए हैं। उसके अलावा जो है आपकी बाकी रिवीजन है, लेकिन इतने तो करेक्ट हो क्योंकि डेली करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, 51st क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, वी ऑल नो हमारे आधार कार्ड पे लिखा होता है, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। के विजय राघवन, अरविंद सिंह, सौरभ गर्ग या संजीव कुमार। ठीक है, तो UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से देखेंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है सौरभ गर्ग, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो एक बेसिकली बोर्ड की बात करें, टीबी की बात करें, वी ऑल नो कि काफी सारे लोग, हमें लगता है कि हमारे में तो किसी को नहीं है, बट एक्चुअली बहुत सारे लोग टीबी से ग्रस्त हैं। ठीक है, तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है हमें बताना है। प्रीति सूदन, डॉक्टर हर्षवर्धन, बलराम भार्गव या सौम्या स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर, जो हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो जो है इस पर्टिकुलर बोर्ड के चेयरमैन है। नेक्स्ट देखो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लिए, इंग्लिश में बात कर लेते हैं द मीन टाइम। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। अरविंद सिंह, संजीव कुमार, GP सामंत या राजीव कुमार। वही संजीव राजीव वही रेपिटेटिव से होते रहते हैं, इसलिए थोड़ा नाम देख लिया करो। ऑप्शन नंबर बी जो है संजीव कुमार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के CMD के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया आपको बताना है। आतिश चंद्र, अरविंद सिंह, सौरभ गर्ग या संजीव कुमार। अगेन नाम थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अरविंद सिंह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं FCI की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें किसको अपॉइंट किया गया आपको बताना है। आतिश चंद्र, अरविंद सिंह, सौरभ गर्ग या संजीव कुमार। करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आतिश चंद्र। नेक्स्ट देखो, 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के
पैनल के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तुषार दलाल, गिरीश चंद्र मुर्मू, बेसिकली जीसी मुर्मू, सोमा रॉय बर्मन या जीपी सामंत। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स के एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे एंड सब में एक ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स मतलब एक्सपीरियंस इंसान है, तभी इनको हर जगह एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली इंग्लिश में देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में नेक्स्ट डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है। नौरेन हसन, जीपी सामंत, पल्लव महापात्र या दीपक मिश्रा। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीपक मिश्रा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली डायरेक्टर जनरल की बात की जा रही है कि किसे अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ का। एपी माहेश्वरी, कुलदीप सिंह, एमए गणपति, राजेश चंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप सिंह। नेक्स्ट देखो, सेम लाइन पे बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल, कुलदीप सिंह, एमए गणपति, राजेश चंद्र। कुलदीप सिंह की बात कर चुके हम लोग सीआरपीएफ के रिगार्डिंग, यहाँ पे बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एमए गणपति। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जब हम इस तरीके से बात करते हैं वायुसेना में या चीफ की बात की थी, वाइस चीफ की बात की थी, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन, दोनों तरफ से नाम पढ़ लेना, थोड़ी कभी कभी गलती हो जाती है। इसके चेयरमैन के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। जीआर चिंताला, बीपी कनुंगो, एमडी पात्र या फिर एमके जैन। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जीआर चिंतला या चिंताला, जिस तरीके से भी आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट देखो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कंपनी इंडिया लिमिटेड ARCIL के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार, पल्लव महापात्र, स्वामीनाथन जानकीरमन या फिर सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, करेक्ट आंसर देखेंगे यहाँ पर। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के चीफ के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, पल्लव महापात्र, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, लोक उद्यम के स्थायी सम्मेलन स्कोप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? स्कोप की एनीवेज फुल फॉर्म भी याद रखना, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसका नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? सोमा मंडल, सौरभ गर्ग, संजीव कुमार, के विजय राघवन। तो सोमा मंडल के बहुत सारे ऑप्शन देख चुके हैं, फाइनली इनका आंसर आ चुका है कि ये जो स्कोप की ये न्यू चेयरपर्सन बनी है। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की बात की जा रही है। किसे अपॉइंट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, अनिल चौहान, चंडी प्रसाद मोहंती या एसके सैनी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बात हो रही है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख की बात हो रही है। करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल यानी LG चंडी प्रसाद मोहंती। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ है, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को। चलिए, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है? आई थिंक ये रिपीट हो गया है। आंसर वी ऑल नो, ऑप्शन नंबर डी है, वनीता गुप्ता, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। इसी सेशन में हमने सेम क्वेश्चन, थोड़ी सी आई थिंक वर्डिंग अलग तरीके से थी, बट क्वेश्चन सेम ही था। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? रॉबिन शर्मा, आनंद कुमार, रंजीत सिंह डिसाले या फिर बाइजू रविंद्रन। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने किसे कंसल्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह डिसाले। तो इनको जो है यहाँ पे मैं और भी चीज ऐड कर देती हूँ, इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एंड इसका रीजन है दो चीजें। नंबर 1, इन्होंने क्या किया था कि गर्ल्स एजुकेशन को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है।
टेक्स्ट बुक्स में नंबर 2 इन्होंने QR कोड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा है। तो इन्होंने 2-3 चीजें ऐसे की हैं, इसलिए उनको ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने इन्हें कंसल्टेंट के तौर पर, सलाहकार के तौर पर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट देखो, सोमा मॉडल ने किस कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? अभी हमने सोमा मॉडल का क्वेश्चन देखा है स्कोप रिगार्डिंग, ठीक है। अभी उन्हीं को एक और क्वेश्चन उनके रिगार्डिंग है, उन्होंने कौन सी कंपनी के चेयरमैन के तौर पर, वो फर्स्ट एवर वुमेन बनी है जिन्होंने ऐसा चेयरमैन के तौर पर उस कंपनी को ज्वाइन किया है। ऑप्शन आपके सामने है गेल, सेल, भेल या ONGC। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो सेल की फर्स्ट एवर चेयरमैन बनी है। तो यू कैन सी कि सेल कितनी पुरानी है, उसकी फर्स्ट एवर वुमेन बनी है कोई चेयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। रेलवे बोर्ड की बात कर रहे हैं, उसके चेयरमैन और CEO के रूप में YK यादव, राजीव कुमार, सुनीत शर्मा या सुबोध कुमार। रेलवे बोर्ड की बात हो रही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुनीत शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CRPF की बात कर ली है हम लोगों ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर ली है, CISF की भी बात कर लेते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो इसके जो महानिदेशक यानी DG के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? SS देसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, AP माहेश्वरी या राकेश अस्थाना। अगेन वही सारे नाम घूम फिरा के ऑप्शन में मिलते हैं। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि BCCI की नेशनल सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन है। चलिए, तो BCCI की राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव शुक्ला, चेतन शर्मा, अभय कुरुविला या देबाशीष मोहंती। तो मोहंती के बहुत सारे नाम हमने अभी तक देख लिए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन शर्मा। BCCI की नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के लिए गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोविड रिलेटेड कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी स्कीम, कुछ भी चालू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोविड-19 वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई कमेटी के हेड के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? नितिन कुमार कोहली, RS शर्मा, PD वाघेला या SK गुप्ता। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, RS शर्मा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी एशियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान के सेक्रेटरिएट में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार, सिद्धार्थ मोहंती, जयंत एन खोब्रागड़े या विश्ववीर आहूजा। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर जयंत एन खोब्रागड़े बिल्कुल करेक्ट है। डिफरेंट नाम है, एनीवेज दिमाग में अब रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी में नया इंजीनियर इन चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, हरपाल सिंह, परमजीत सिंह या मेजर जनरल राजीव चौधरी। करेक्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली जो हम ICC बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका चेयरमैन के तौर पर किसे इलेक्ट किया गया है? जक याकूब, ग्रेग बार्कले, इमरान ख्वाजा या रशपाल बाजवा। आई थिंक वी ऑल नो द आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रेग बार्कले बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने किसी प्रॉपर चेयरमैन को रिप्लेस नहीं किया, इन्होंने इंटरिम चेयरमैन जो थे हमारे इमरान ख्वाजा, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है ग्रेग बार्कले ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि ट्रंप के बाद जब जो बाइडेन US प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने काफी सारे इंडियन अमेरिकन को डिफरेंट पोस्ट पर जो है नियुक्त किया है। यहाँ पे बात हो रही है इंडियन अमेरिकन जिसको जो बाइडेन का सीनियर एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। भव्या लाल, नीरा टंडन, वनीता गुप्ता या रिधिमा यादव।
करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नीरा टंडन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द पॉइंट इज कि आंसर आप करिए इंदु मल्होत्रा, आर बानुमति, गीता मित्तल या रंजना देसाई। आंसर आप करिए यहाँ पर। इन द मीन टाइम देखो BCCC का कैसे रहता है, टीवी वी ऑल वॉच, ठीक है, टीवी के नीचे एक कंटिन्यू एक फ्लैश होता रहता है कि अगर इस पर्टिकुलर चैनल का कोई भी कंटेंट आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। तो वो कंप्लेंट्स कहाँ जाती है? एक्चुअली BCCC पर जाती है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल पर। वो हर कोई भी चैनल चला लो, वो नीचे फ्लैश होता रहता है, तो सारी कंप्लेंट्स यहाँ जारी होती हैं। इसकी पहली फीमेल चेयरपर्सन कौन बनी है आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, उसकी MD की बात कर रहे हैं। SS मल्लिकार्जुन राव, स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्विनी कुमार तिवारी या दोनों B और C। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों B और C। B का मतलब है स्वामीनाथन जानकीरमन एंड C इज अश्विनी कुमार तिवारी। नाउ लेट मी ऐड यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर B और C, स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्विनी कुमार तिवारी, ये ऐसा नहीं है कि किसी और जगह पे काम कर रहे थे, कहीं पे और नियुक्त थे किसी पोस्ट पर। ये एक्चुअली में SBI से ही एसोसिएटेड थे, SBI में ही बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स अलग अलग पोस्ट पर। लेकिन अब जो है इनको यहाँ का MD नियुक्त कर दिया गया है। पहले भी SBI से एसोसिएटेड थे, अब भी SBI में ही इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकीरमन, RS शर्मा, अश्विनी कुमार तिवारी या JK शिवन। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको बताना है कि बेसिकली यहाँ पर NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO कौन बने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, RS शर्मा। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ यानी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन अमेरिकन है जिनको नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ जो अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है आपके पास भव्या लाल, राजाचारी, रितेश गांधी या नीरा टंडन। बहुत देर से हम इनका नाम देख रहे हैं ऑप्शंस में, इनका सही आंसर का टाइम आ गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, भव्या लाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधा मूर्ति, नंदन नीलेकनी, क्रिस गोपालकृष्णन या विशाल सिक्का। करेक्ट आंसर जल्दी से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, क्रिस गोपालकृष्णन। उसके अलावा देखो कोई पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनी जाता है, फर्स्ट चेयरपर्सन इनको नियुक्त किया गया है। बट अगर मैं बात करूं रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब, तो देखो रिजर्व बैंक वी ऑल नो, इन्होंने एक इनोवेशन हब को क्रिएट किया है। क्या पॉइंट हो सकता है इनका? तो डेफिनेटली देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी मॉनेटरी टर्म्स जो है आजकल अपडेटेड हो रही है। लाइक जब पहले हम लोग बात करते थे सेल्फी की, नया वर्ड था, ठीक है, सेम तरीके से हर रोज मॉनेटरी टर्म्स में भी कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नया इनोवेट हो रहा है। तो इसी तरीके से इनोवेशंस को और ज्यादा बूस्ट अप और ज्यादा प्रमोट करने के लिए रिजर्व बैंक ने भी अपना एक इनोवेशन हब क्रिएट किया है। पूरा नाम क्या बन गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो इसका फर्स्ट चेयरपर्सन किसी को नियुक्त किया गया था, दैट वाज क्रिस गोपालकृष्णन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। चलिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस अभिनेता को पंजाब के राज्य आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हमने डिस्कस किया था कि पंजाब में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? सोनू सूद को। सेम तरीके से पंजाब में उनका अच्छा वो चल रहा है, यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजाब के आइकन के स्टेट आइकन के तौर पर सोनू सूद को ही अपॉइंट किया है। तो इन दैट केस ऑल्सो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, सोनू सूद। नेक्स्ट देखो, आलिया जफर को किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, तो आलिया जफर जो है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर बनी है किसी कंट्री के क्रिकेट बोर्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कहते हैं ना कि इट्स अ गुड डिसीजन ऑल्सो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में अगर कोई बनी है वो भी क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट जैसी चीज में, इट मींस कुछ तो चेंज आ ही रहा है। नेक्स्ट देखो, एसोकेम दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो आंसर तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म।
एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सिर्फ सी का भी पूछ सकते हैं आपसे, सिर्फ यहाँ पर जो है मतलब बेसिकली आपसे फुल फॉर्म किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है कि देखो ये वर्ड है, फुल फॉर्म बता दो। सिर्फ उसमें से एक इंडिविजुअल वर्ड उठा के भी, अल्फाबेट उठा के भी पूछा जा सकता है। तो हर लेवल से फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, हर बार बोलती हूँ मैं, ध्यान रखना यहाँ पर। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में के बोर्ड में इलेक्ट किया गया है किसी को? राजीव जलोटा, दिलीप रथ, अमृता पटेल या पीवीजी मेनन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिलीप रथ। तो बेसिकली इनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में इलेक्ट किया गया है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख और सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है? लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो किस इंडियन इकोनॉमिस्ट को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और हेड के तौर पर न्यूयॉर्क के यूएनईपी में अपॉइंट किया गया है? आपको बताना है। सत्य त्रिपाठी, लीगिया नूरुन्हा, भव्या लाल, शांति चंद्रशेखर। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर जो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लीगिया नूरुन्हा। ये बन गई है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दैट इज नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? प्रवीण सिन्हा, एसएन सुब्रमण्यम, ब्रिजभूषण शरण सिंह या अजय सिंह। नेशनल सेफ्टी काउंसिल यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी जो है एसएन सुब्रमण्यम, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेट एम्बिशन एंड सॉल्यूशंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। क्लाइमेट एम्बिशन एंड सॉल्यूशंस का स्पेशल यूएन स्पेशल एनवॉय किसे रीअपॉइंट किया गया है? माइकल ब्लूमबर्ग, गाय राइडर, अब्देल फतेह अल सीसी या जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अलग अलग नाम, डिफरेंट डिफिकल्ट नाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, माइकल ब्लूमबर्ग। ठीक है, तो ये दोबारा से जो है यूएन स्पेशल एनवॉय के तौर पर रीअपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के सचिव के रूप में किस भारतीय मूल के इन्वेस्टमेंट बैंकर को नियुक्त किया गया है? अंकुर वर्मा, अंशुमन ठाकुर, प्रीति सिन्हा, नीरज कारिया। ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं। यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर किस इंडियन ओरिजिन को अपॉइंट किया गया है? इन शॉर्ट ये पूछा गया है आपसे यहाँ पे। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सिन्हा। अगेन नेम्स में कंफ्यूजन हो सकती है, ये मोड़ तोड़ के भी यूज किया जाता है। प्रीति सूदन, बहुत सारे ऑप्शन से हमने इनका नाम पढ़ा है, बट यहाँ पे आंसर प्रीति सिन्हा है। बाय चांस प्रीति सूदन ऑप्शन में भी साथ में आ जाए तो ध्यान रखना इट्स प्रीति सिन्हा ओनली। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के एडवाइजरी कमेटी में फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? जयति घोष, अजय मल्होत्रा, अजय माथुर या वनीता गुप्ता। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अजय मल्होत्रा। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर यूएनडीपी के एसोसिएट प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी बेसिकली बात हो रही है यहाँ पर कि जो यूएनडीपी है इसके अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? स्वाति मोहन, भव्या लाल, उषा राव मुनारी या सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, दैट इज उषा राव मुनारी। ठीक है, यूएनडीपी की एसोसिएट प्रशासक नियुक्त की गई है। नेक्स्ट देखो, किस एशियाई देश ने अकेलेपन के लिए पहला मंत्री नियुक्त किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, जापान। पहली बात, ये एशियन कंट्री की बात हो रही है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, बट मैं बता दूं ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट हाँ ऑफकोर्स एशियन कंट्री में जो है फर्स्ट एवर किसी को मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस बनाया गया है। आंसर तो आप कर ही रहे होगे आई एम श्योर, बट द पॉइंट इज कि ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी ऑल नो लास्ट ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से वी आर डीलिंग विद कोविड सिचुएशन, वी आर डीलिंग विद पेंडेमिक, एंड हमें लगता है कि यार हम तो ठीक है, बट एक्चुअली में इट्स नॉट अबाउट हम, सबका देखना होता है। जब कोई मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की जाती है इट मीन्स सबका देख के कुछ बनाया गया है। तो मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी है क्योंकि कोविड की वजह से देयर हैज बीन सो मेनी पीपल जो डिप्रेशन से, एंजाइटी से,
बहुत ज्यादा इन तरीके से चीजों से, मेंटल चीजों से डील कर रहे थे। इनके लिए जो है मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस को अपॉइंट किया गया है। किसने अपॉइंट किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जापान। जापान से पहले यूके यानी ब्रिटेन में ऑलरेडी इस तरीके से मिनिस्ट्री चल रही है, बट एशियन कंट्री में से फर्स्ट एवर किसी को हायर किया गया है। नेक्स्ट देखो, चीन में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली चाइना में यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके सामने, विशाल वी शर्मा, सिद्धार्थ चैटर्जी, जावेद अशरफ या गीता सबरवाल। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ चैटर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अंतर संसदीय संघ आईपीयू दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष यानी न्यू प्रेसिडेंट के तौर पर किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सलमा अतुल्ला, दुआर्ते पाचेको, मोहम्मद सादिक या अकमल सौदेव। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, अगेन थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक नाम है, दुआर्ते पाचेको। ये बन गए हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के न्यू प्रेसिडेंट। अगेन टू द पॉइंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नाम याद रखो, सिर्फ नाम लिख के आगे उनका एक वर्ड में या 2 वर्ड्स में उनके डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो, यहाँ पे याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखो, जेसिंडा अर्डन के नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट में जेसिंडा अर्डन जो है, उन्होंने किसको जो है अपना मिनिस्टर, फर्स्ट इंडियन एज अ मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया है? सुनील कुमार, प्रियंका राधाकृष्णन, प्रमिला जयपाल, बेबल राम कलावन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका राधाकृष्णन। आई थिंक वी ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अलायंस एयर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो भारतीय एयरलाइंस की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है। क्वेश्चन डिस्क्राइब खुद ही कर रहा है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, तो इसको ध्यान से देखना है। तो बात हो रही है अलायंस एयर के सीईओ के रूप में, लेकिन द पॉइंट इज कि फर्स्ट विमेन बनी है जो किसी भी इंडियन एयरलाइन को हेड करने वाली है। तो इन दैट केस ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। शिवांगी सिंह, निवेदिता भसीन, हरप्रीत सिंह या उषा पाढ़े। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हरप्रीत सिंह। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बार मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट देखो, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। सुधीर भार्गव, यशवर्धन कुमार सिन्हा, बिमल जुल्का, संजय कोठारी। ठीक है, सीआईसी की यहाँ पे बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार जहाँ पे लगा है वो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी अगर किसी पे स्टार नहीं मेंशन्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एनीवे स्टार लगा के बताई दी। ठीक है, चलिए जल्दी से देखेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। बेसिकली ये हमारे न्यू सीआईसी जो है बन गए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है बिमल जुल्का को। ठीक है, सीआईसी। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? नीलेश शाह, अपूर्व चंद्र, माइकल ईरानी, पीडी वाघेला। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व चंद्र। बेसिकली जो हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गवर्निंग बॉडी में चेयरपर्सन के तौर पर इनको इलेक्ट किया गया है। भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात हो रही है, उसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? संदीप बत्रा, संदीप बख्शी, राजकिरण राय जी या दिनेश कुमार खारा। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राजकिरण रॉय जी। एक्चुअली राय है, रॉय नहीं है, ये RAI है। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मेंशन्ड है। यूनेस्को में अब इंडिया के अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? प्रीति सूदन, इंद्रमणि पांडे, विशाल वी शर्मा, जावेद अशरफ। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल वी शर्मा। चलिए अगला देखो, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, पीडी वाघेला, MA गणपति या अनिल धसमाना। करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पर, चलिए जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है MA गणपति बिल्कुल करेक्ट है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम लोग कर चुके हैं MA गणपति वाला, उसको देखो, जस्ट उनका नाम लिखो, डिस्क्रिप्शन ऐड करो। नेक्स्ट देखो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, फुल फॉर्म भी ट्राई के बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ट्राई के चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, हरिवंश नारायण सिंह, राजेश खुल्लर, पीडी वाघेला या रजत सूद। करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीडी वाघेला। बहुत बार इनके देर से इनका नाम देख रहे थे, फाइनली इनका आंसर भी आ गया है। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को यूएनईपी द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूएनईपी की बात कर रहे हैं, रीजनल एम्बेसडर की बात कर रहे हैं। यूएनईपी का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अगर किसी को यूएनईपी में नियुक्त किया गया है और वो भी रीजनल एम्बेसडर के तौर पर, इट मींस इन्होंने भी संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली किया है। ज्योति कुमारी, खुशी चिंदलिया, आयुष्मान खुराना, एम नेत्रा। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, खुशी चिंदलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट तो ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, बट 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई एम होपिंग कि कम से कम 70 क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट होंगे ही आपके यहाँ पर। नहीं है इट मीन्स कि सेशन को 2-3 बार देखो, आंसर रिकॉल करो, याद करो, तभी बेनिफिट होगा इन सेशंस का आपको। नेक्स्ट देखो, 101st क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स में किसको जो है इंडियन को अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर, सुब्रता दत्ता, डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगोली, सुभाष चोपड़ा या प्रफुल्ल पटेल। करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगेली, बिल्कुल करेक्ट है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स के मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नाउ द पॉइंट इज, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया फिर ऐसा है कि आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसका एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है, दिस इज द क्वेश्चन। इंडियन है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अनिल जैन, सीमांचला डैश, राजेश खुल्लर या फिर सुभाष कामत। करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सीमांचला डैश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार आपके लिए लगा दिया है। नेक्स्ट देखो, फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, प्रीति सूदन, हेमंत खत्री, उषा पाढ़े या एस अपर्णा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर, एस अपर्णा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 2020 के युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया है, सुनील यादव, उदित सिंघल, विकास खन्ना, नीलकंठ भानुप्रकाश। करेक्ट आंसर देख लेंगे, एसडीजी की बात हो रही है यहाँ पे 2020 के, किसको जो है यंग लीडर, अगेन एज आई टोल्ड यू, यंग मैथमेटिशियन, यंग लीडर, फर्स्ट चेयरमैन, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन बनी है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर, उदित सिंघल। ठीक है, नाम सरनेम्स का थोड़ा सा आइडिया रखना है आपको। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, गोविंदा राजुलू चिंटाला, अरुण सिंघल, मनोज आहूजा, पवन अग्रवाल। करेक्ट आंसर अगेन अनदर सिंघल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अरुण सिंघल। यहाँ पे पीछे देखो एक बार, यहाँ पे नाम था उदित सिंघल, एसडीजी में इनको यंग लीडर के तौर पर जो है यहाँ पर नामित किया गया है। यहाँ पे ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज बात हो रही है, यहाँ पे सीईओ की बात हो रही है, FSSAI की। नेक्स्ट देखो, विश्व व्यापार संगठन दैट इज WTO में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, यानी एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव WTO में इंडिया का किसे अपॉइंट किया गया आपको बताना है, मनोज आहूजा, ब्रजेंद्र नवनीत, अनवर हुसैन शेख या एस गोपालकृष्णन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बेसिकली लेबर ब्यूरो जो है उसका डीजी किसे अपॉइंट किया गया है, आलोक कुमार माथुर, DPS नेगी, BN नंदा या कुश शर्मा। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, DPS नेगी। इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पर BN नंदा को। ठीक है, नेगी नंदा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका नेक्स्ट डीजी किसे अपॉइंट किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने, जॉन सेंडेज, मारियो मार्टस,
डैरेन टैंग या फ्रांसिस बुरी? ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डैरेन टैंग। बेसिकली विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ये अगले डीजी बने हैं। नेक्स्ट देखो, सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कौन बने हैं, कौन किसे अपॉइंट किया गया है? सेम क्वेश्चन, वी विद्यावती, मनोज आहूजा, वसुधा मिश्रा, राकेश गुप्ता। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग सीबीएसई। ऑलमोस्ट हम लोग जितने भी हैं सबने सीबीएसई से ही पढ़ाई की है या आईसीएसई, दो ही तो बोर्ड से हम लोग बात करते हैं मेनली। सीबीएसई के नए चेयरपर्सन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मनोज आहूजा। नेक्स्ट देखो, ASI दैट इज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि चौधरी, आरती आहूजा, राकेश सरवालिया, बी विद्यावती। ASI की बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो बेसिकली जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होती है इनको कंडक्ट किया जाता है पुरानी चीजों को देखने के लिए कि उनकी क्या स्टेटस चल रही है। इसका नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो है उसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वी विद्यावती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड वी ऑल नो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार ऐड कर दिया गया है। सिडबी, नाबार्ड, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। शाजी केवी, TVS सूर्य कुमार, गोविंद राजुलू चिंतला या हर्ष कुमार भनवाला। नाबार्ड का नेक्स्ट या नया चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद राजुलू चिंतला। नेक्स्ट देखो, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इंडियन ऑयल की बात करें, चेयरमैन की बात आपको बतानी है। TS तिरुमूर्ति, श्रीकांत माधव वैद, बिमल जुल्का या संजीव सिंह। आपको बताना है कि कौन जो है इंडियन ऑयल के नया अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जल्दी से आंसर करना है। ओके, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत माधव वैद या फिर वैद्य। ठीक है, नेक्स्ट, केयर रेटिंग्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा, सचिन बंसल, अजय महाजन या राकेश मुकाशी। करेक्ट आंसर आप जल्दी से बताइए। इन द मीन टाइम देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग केयर की बात कर रहे हैं, ये क्या है, क्या रेटिंग्स, इसी तरीके से एक और होती है क्रिसिल। इनका पॉइंट क्या है? नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज कि केयर, क्रिसिल, ये सारी रेटिंग एजेंसीज होती हैं। इनका काम होता है कि कंपनीज जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आप को यहाँ पे वो करवाती हैं कि हमारे आके रेटिंग्स करिए। इट मीन्स बेसिकली इनका काम होता है ये पर्टिकुलर कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को, उनको पूरा उनके बैलेंस शीट्स, पूरा उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरी जो अकाउंटिंग उनकी होती है उनको चेक करते हैं और उसके बाद जो है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को रेट करते हैं। ये जो है इनका रेटिंग एजेंसी का काम होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फिर फिलहाल आपको बताना है कि केयर रेटिंग्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अजय महाजन। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल साइंस बोर्ड में अपॉइंट किया गया है? राज शाह, डॉक्टर शिवा अयुरदुरई, SR श्रीनिवास रॉय या सुदर्शनम बाबू। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शनम बाबू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया आपको बताना है। अजय भूषण पांडे, देवाशीष पांडा, राजीव कुमार या नृपेंद्र मिश्रा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष पांडा। अब इसको प्लीज पांडे मत कर देना, पांडा ही है, PANDA ही है। नेक्स्ट देखो, विश्व स्वर्ण परिषद दैट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अध्यक्ष यानी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। राफेल ग्रॉसी, केल्विन दुशनिसकी, डेविड हरक्वेल या फिर कैथरीनी सकेलोपोलू। डिफरेंट नाम, अलग से टंग ट्विस्टर्स हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी जो है केल्विन दुशनिसकी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। चलिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली बात हो रही है यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्राइब्यूनल की। इसमें किसको ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जस्टिस सत्यरंजन धर्माधिकारी, जस्टिस S मुरलीधरन, जस्टिस बंसीलाल भट्ट
या फिर जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय। करेक्ट आंसर देख लेंगे। यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर एनक्लैट के ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर जस्टिस बंसीलाल भट्ट। तो इतने मुश्किल मुश्किल सरनेम्स को छोड़ देना, सिंपल सा जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में यानी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। भारत सिंह चौहान, नरेश शर्मा, एम अरुण सिंह, रविंद्र सिंह ढिल्लो। करेक्ट आंसर सिंपल सा है, रविंद्र सिंह ढिल्लो बिल्कुल करेक्ट है। सॉर्टेड। नेक्स्ट देखो, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। सीडीएस की बात कर रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसी को फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है, जनरल बिपिन रावत, एडमिरल सुनीत लांबा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है जनरल बिपिन रावत सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं इंडिया के पहले। नेक्स्ट देखो, सीबीआईसी दैट इज केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर जल्दी से देखो, हर्षवर्धन श्रृंगला, एम अजीत कुमार, प्रकाश कुमार या राजीव कुमार। इन द मीन टाइम अगर मैं इंग्लिश में बात करूं सीबीआईसी के फुल फॉर्म की, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका नया चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर एम अजीत कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लो इसको। ओके, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बात करें यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की, इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन बना है? हरिमोहन, राकेश कुमार वत्स, सुरेश चंद्र शर्मा या सोमा रॉय बर्मन। ऑप्शंस देख लिए हमने, यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सुरेश चंद्र शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। ओके, भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट के जो फर्स्ट जज है वो कौन बने हैं आपको बताना है। जस्टिस गीता मित्तल, एस मुरलीधरन, रजनीश ओसवाल या भूषण पी धर्माधिकारी। करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जस्टिस रजनीश ओसवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बोल रही हूं। नेक्स्ट देखो, विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यानी वर्ल्ड बैंक में ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? वीके यादव, सुभाष कामत, अनिल जैन या फिर राजेश खुल्लर। करेक्ट आंसर आपको बताना है जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राजेश खुल्लर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है यहाँ पर, उसके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगेन ईडी की बात कर रहे हैं, मनोज सिन्हा, समीर कुमार खरे, राजीव कुमार या राजेश खुल्लर। करेक्ट आंसर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा लंबा सा नाम, ऑप्शन नंबर बी जो है समीर कुमार खरे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ईडी अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को महामारी की तैयारियों के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल में एक पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इन शॉर्ट आपसे पूछा गया है कि पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए बनाई गई WHO के इंडिपेंडेंट पैनल में किस इंडियन को एज अ पैनलिस्ट एज अ मेंबर बेसिकली उसमें अपॉइंट किया गया है, यह बताना है आपको। बलराम भार्गव, प्रीति सूदन, लव अग्रवाल या राजीव गोबा या फिर गौबा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर प्रीति सूदन। प्रीति सिन्हा का हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे प्रीति सूदन की बात हो रही है। थोड़ा सा नाम सरनेम चेक कर लेना। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी अगेन एडीबी की बात कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पर। सुकुमार सेन, अशोक लवासा, अनिल किशोरा या फिर सुनील अरोड़ा। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी अशोक लवासा। एडीबी का एक क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया है, वहां पे कुछ और पूछा था। यहाँ पे करेक्ट आंसर अशोक लवासा रहेगा। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के फर्स्ट चेयरमैन किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। राजन एस मैथ्यूज, प्रमोद कुमार मित्तल, लेफ्टिनेंट जनरल SP कोचर या इंजेती श्रीनिवास।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर इंजेति श्रीनिवास, बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के फर्स्ट एवर चेयरमैन बने हैं। ठीक है, देखो सेकंड थर्ड पे डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा ही उसके बाद, लेकिन फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है, ये आपको बताना है। नूपुर कुलश्रेष्ठ, उषा पाढ़े, चारू सिन्हा या माधुरी कानितकर। फाइनली इनका भी नाम हम लोग काफी देर से ऑप्शंस में देख रहे थे, इनके भी आंसर का टाइम आ गया है, उषा पाढ़े। ठीक है, ये बन गई है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की फर्स्ट विमेन डीजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बेसिकली यूएन जिनेवा में जो है इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट किए गए हैं, संतोष झा, रवीश कुमार, इंद्रमणि पांडे या राजीव के चंद्र। ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इंद्रमणि पांडे। अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, अशोक लवासा का भी हमने एडीपी वाला पॉइंट पढ़ा था। नाउ द पॉइंट इज, इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दी है, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया होगा, क्वेश्चन में उसने आपको एनीवेज ही बता दिया है कि अशोक लवासा रिप्लेस कर दिए गए हैं, और उनको रिप्लेस किसने किया है और बन गए हैं इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शंस आपके पास प्रदीप कुमार जोशी, प्रमोद भसीन, राजीव कुमार या जीपी गर्ग। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, राजीव कुमार जो है अशोक लवासा को रिप्लेस कर बन गए हैं न्यू इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सेबी वी ऑल नो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, हमारे जितने भी शेयर्स हैं, ट्रांजैक्शंस है इस तरीके की, उनको सेफ गार्ड रखने का ये काम करती है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी ईडी कौन बना है इसका, मनोज सिन्हा, जीपी गर्ग, राकेश अस्थाना, सोमा मोंडल। पिछले क्वेश्चन में हमने नाम देखा था इनका, बट यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर है दैट इज जीपी गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय के गवर्नर, तो बैक ऑन ट्रैक हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हमने 10-15 क्वेश्चन वैसे ही देखे थे, मिनिस्ट्रीज, राज्यपाल, सीएम, उसी के ट्रैक को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। मेघालय के नए राज्यपाल गवर्नर कौन बने हैं, आर.एन. रवि, भगत सिंह कोश्यारी, सत्यपाल मलिक या रमेश बाइस। तो सत्यपाल मलिक जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, मेघालय के न्यू गवर्नर बने हैं ये। नेक्स्ट देखो, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी अगेन डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, स्टार मेंशन्ड है, इंपॉर्टेंट है। राजीव राय भटनागर, राकेश अस्थाना, एस देशवाल या फिर विवेक चौधरी जोहरी। बात करें हम लोग बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फाइनली इनका आ गया है राकेश अस्थाना। अगेन राकेश अस्थाना भाई उन्हीं जगहों पे वो रोटेट कर रहे हैं, पहले वो किसी और पोस्ट पे थे, अब बीएसएफ में आ गए हैं। तो अगेन पॉइंट घूम फिरा के वही आ जाता है, नाम इसीलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि राकेश अस्थाना का नाम हमने सीआरपीएफ वाले क्वेश्चन में भी देखा था, सीआईएसएफ वाले क्वेश्चन में भी देखा था, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन आपके पास अनीता करवाल, प्रदीप कुमार जोशी, मनोज आहूजा या फिर अरविंद सक्सेना। यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, करेक्ट आंसर देखेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो है ये बन गए हैं। नेक्स्ट देखो, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीएजी क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इंडिया को किससे अपॉइंट किया गया है, मैंने आपको भी बताया था, एक्सटर्नल ऑडिटर। 2 क्वेश्चन हमने एक्सटर्नल ऑडिटर वाले किए हैं, दोनों में सेम आंसर था, यहां पर भी वही आंसर है। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, जीसी मुर्मू। तो ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर वाले 3 क्वेश्चंस किए हैं, तीनों में आंसर जीसी मुर्मू ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुखबीर सिंह संधू किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं, मतलब सेक्रेटरी की बात हो रही है, चीफ सेक्रेटरी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सुखबीर सिंह संधू की बात करें, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तराखंड। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर में इसे कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, सत्या नडेला, स्टीव बाल्मर, जॉन थॉमसन या एंडी जेसी। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट से वी ऑल आर वेल नोन एंड वेल वर्स्ड, तो इसके चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, सत्या नडेला को। नेक्स्ट देखो,
नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट है, पहली, कहीं पे भी फर्स्ट ऐड हो जाए चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मल्लिका श्रीनिवासन, रेखा एम मेनन, सोमा मंडल, रोशनी नादर। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रेखा एम मेनन। नेक्स्ट देखो, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन बने हैं? राकेश शर्मा, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अशोक लवासा। ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है सुशील चंद्रा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, सौरभ गर्ग या सुरेंद्र कुमार यादव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ओ माय गॉड, इन्होंने, ये नाडा ने जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इतने सारे लोगों को प्रतिबंधित किया है, लाइक बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, 10 साल 4 साल, लाइक बड़े बड़े टेन्योर्स के लिए उनको बैन कर दिया है। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ओनली क्रिकेट, हर फील्ड में, ठीक है। तो जहां पर कोई भी डोपिंग टेस्ट में फेल हुआ वहीं से उनको बैन कर देते हैं। अगर उन्होंने कोई गोल्ड मेडल हासिल किया होता है तो वो भी जो है सिल्वर मेडल वाले को अपग्रेड कर देते हैं, उसको गोल्ड दे देते हैं। इस तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं ये लोग। नेक्स्ट देखो, जस्टिस हिमा कोहली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर या लद्दाख। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा ही हुआ है। तो जस्टिस हिमा कोहली जो है कहाँ की? ऑप्शन नंबर बी जो है तेलंगाना। तो तेलंगाना की पहली विमेन चीफ जस्टिस बनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। A.K. मिश्रा, अनूप चंद्र पांडे, प्रमोद चंद्र मोदी या अनुराग ठाकुर। बात हो रही है यहाँ पर न्यू इलेक्शन कमिश्नर की। ठीक है, इलेक्शन के बहुत सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान से इसको देख लेना। ऑप्शन नंबर बी जो है अनूप चंद्र पांडे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति यानी वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देवी, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, अंजू बाबू जॉर्ज। ये भी हमारा बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो है कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ये पहली जो है कुलपति यानी वाइस चांसलर बनी है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संयुक्त राष्ट्र संस्था संघ IFUNA दैट इज इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव, जस्टिस संजय यादव या फिर जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। IFUNA इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के चेयरपर्सन बने हैं, चेयरमैन बने हैं। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन देखो, ऑप्शंस तो देखो हमें आइडिया लग ही जाता है क्योंकि हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा नामों का आइडिया लग गया है। फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है। IFUNA के फुल फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए कुछ भी तो आपको पता होना चाहिए है। चलिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज अपॉइंटमेंट्स का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पता ही होगा। ऑप्शंस आपके पास, पुरुषोत्तम रुपाला, मनसुख मंडाविया, सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर। आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रखा था जो आपको सबको पता हो, लास्ट भी वैसा ही है। ऑप्शन नंबर डी जो है अनुराग ठाकुर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने जो है कोशिश की जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्योंकि 145 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने कवर किए हैं, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, करंट अफेयर्स एनीवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो आई एम होपिंग कि 145 में एटलीस्ट 100-110 के बीच में तो आपको उसको डेफिनेटली होगा। नहीं है, इट मीन्स इट इज अ कंसर्न। ध्यान से इसको देखना है, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, हम लोग डेफिनेटली टॉपिक वाइज को और कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक।